नमस्ते। मैं चंदा शर्मा, आपकी साइकिक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर, आप सभी लोगों का महादेव रंग में फिर से स्वागत करती हूँ। मैं उपस्थित हो गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ, और ये नई रीडिंग होने वाली है वर्गो आप लोगों के लिए कि आपका 2025 में जो फर्स्ट क्वार्टर है, जो स्टार्टिंग के 3 मंथ्स हैं, वो कैसे जाने वाले हैं। जनवरी में जितना भी टाइम बचा है, फिर फैब एंड मार्च में जो भी टाइम पीरियड है, हम उसके बारे में देखेंगे कि आपका कैसा जाने वाला है। तो उसकी रीडिंग हम शुरू करते हैं, समय को ख़राब नहीं करते हैं, आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम एनर्जी ऑरेकल डेक से चेक करेंगे आपकी एनर्जीज़ कैसी रहेंगी इन 3 मंथ्स में। चलिए, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, महादेव का नाम लेके, माँ सरस्वती का नाम लेके इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। वर्गो कन्या राशि, आप लोगों के जो भी रिमेनिंग टाइम पीरियड्स हैं 3 मंथ्स में टिल मार्च एंड तक कैसा रहेगा उसके बारे में देख लेते हैं। और फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2025 फॉर वर्गो के लिए देख लेते हैं। ओम नमः शिवाय। जस्ट यूनिवर्स, मेरे एंसेस्टर्स, जितने भी देवी देवता हैं, प्लीज़ मुझे बताइए वर्गो का कैसा जाएगा। फर्स्ट कार्ड है कॉन्ट्रैक्ट एनर्जी में, मैन होल्डिंग अ हार्ट, मैजिशियन एंड द मिरर, एनवी, सेवन चक्र आर्कएंजल यूरियल, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, टॉप ऑफ द डेक एनर्जी है। लेट मी पुल आउट सम मोर कार्ड्स, आफ्टर दैट इस रीडिंग को कंटिन्यू करेंगे। पहले मुझे थोड़े से और कार्ड निकाल लेने दीजिए। ओम नमः शिवाय। वर्गो का फर्स्ट क्वार्टर कैसा दिख रहा है मुझे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। चलिए देखते हैं आपका फर्स्ट क्वार्टर कैसा दिख रहा है। वर्गो, memories of love, disconnect and boredom, wisdom, sacral chakra, rejoice and celebration, पेशेंस का कार्ड भी है साथ में, टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी। फिजिकल एक्टिविटी, synchronicity, karmic completion, communication, love partnership, spiritual partnership। चलिए शुरुआत करते हैं आपकी रीडिंग की। वर्गो कन्या राशि, आप लोगों का मुझे कैसा दिखाई दे रहा है। सबसे पहले जो मुझे दिखाई दे रहा है, इन ये जो भी टाइम आपका बचा है टिल मार्च तक का जो भी है, सबसे पहले ना आपको एक तो नज़र से बचना है। ठीक है, नज़र की प्रॉब्लम मेरे को बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। लोग आपसे काफ़ी जेलस फील करते हैं, जलते हैं, नज़र लगाते हैं। आपको थोड़ा सा अपनी प्राइवेसी बढ़ानी चाहिए। एक तो मैं सबसे पहला ही मैसेज आप लोगों को ये देना चाहूँगी। दूसरा मैसेज मैं आप लोगों को ये देना चाहूँगी कि हो सकता है कि आपके ऑफिस में या आपके रिश्तेदारी में आपके पीठ पीछे आपके बारे में बात करी जाती, चुगली करी जाती है। तो एक ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, एक तो ये भी है कि आपके पीठ पीछे आपके बारे में लोग गॉसिप्स करते हैं। आपके ऑफिस में हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं। तो थोड़ा सा अपने आप को रिजर्व करना है, लोगों को ज़्यादा अपनी बातों को शेयर नहीं करना है, ना बताने देना है। ठीक है, उसके साथ साथ मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपकी जो एनर्जी है इस आने वाले 3 मंथ्स में कैसी दिखाई दे रही है
कि आपको ना बहुत सारे ना ड्रीम्स आएंगे विविड। मतलब आपका ना क्राउन चक्रा इतना ज़्यादा हैवी रहेगा कि आपको ना बहुत सारे सपने आएंगे, ड्रीम्स के थ्रू आपको बहुत सारे मैसेजेस दिए जाएंगे, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। और उन मैसेजेस पे आपको काफ़ी ध्यान देना है कि कुछ भी होने वाला होगा तो बाय ड्रीम्स के थ्रू आपको कुछ ना कुछ इंट्यूशंस आएंगी। तो आपका क्राउन चक्रा काफ़ी हैवी हो सकता है, थोड़ा सा सर दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है, उससे आपको अपने आप को संभालना है। अब कोई हो सकता है कि कोई आपको दूर से एडमायर कर रहा हो, कोई आपको पसंद कर रहा हो, कोई आपको प्रपोज करना चाहता हो, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, कि आपको कोई पसंद कर रहा है, कोई एडमायर कर रहा है, कोई आपको प्रपोज करना चाहता है। तो ये कि ये एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है। मेरे को कुछ जो वर्गो हैं वो कुछ पेपर पे साइन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड आ रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ पे शादी के बंधन में भी बंध सकते हैं, किसी चीज़ का ऑफिशियल होना, या कोई आपको जॉब मिल रही हो तो वहाँ पे हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, पेपर साइन करते हैं ना जॉब लेने से पहले। तो वो भी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि ऐसा भी हो सकता है कि ये भी चीज़ें हों। अब आपकी और एनर्जी में क्या दिखाई दे रहा है कि आप ना अपने आप को, आप कैसी एनर्जी में हो कि यू आर बिहेव लाइक अ मैजिशियन, कि आप जैसा जैसा चाहोगे वैसा वैसा कर लोगे। और आपको अगर अपनी लाइफ में कुछ भी चाहिए तो आप उसको पहले सोचो, सपना देखो उसको लेके। तो आप जैसा सोचोगे, जो चाहोगे वो हो जाएगा। अपने लाइफ के जो क्रिएटर हो वो आप खुद ही हो इन आने वाले 3 मंथ्स में। ठीक है, तो आप एक बहुत ही ऐसे पर्सन में कन्वर्ट होने वाले हो जिसको अपनी पोटेंशियल के बारे में फिर से समझ में आएगा। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या दिखाई दे रही है कि आप हो उस लायक कि आप काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो, और आपके अंदर उतनी ताकत है, उतनी हिम्मत है कि आप मैजिक चला सकते हो, अपना आप चीज़ों को क्रिएट कर सकते हो। ये आपके अंदर हैं सारी चीज़ें। ठीक है, तो आप जैसा चाहोगे वैसा हो जाएगा, बस आपको करते जाना है, अपने ऊपर विश्वास ज़रूर रखना है। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे अपने पार्टनर के साथ एक बहुत अच्छा समय बिताते हुए दिखाई दे रहे हो, बहुत सारी मेमोरीज़ क्रिएट कर रहे हो साथ में। आप एक साथ बहुत टाइम बिताओगे, मेमोरीज़ क्रिएट करोगे, आपकी जो भी पास्ट की मेमोरीज़ होगी उसको फिर से रिकॉल करोगे। ये भी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि बहुत सारे लोग अपनी पास्ट की मेमोरीज़ को रिकॉल कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा समय आप अपने पार्टनर के साथ मुझे बिताते हुए दिखाई दे रहे हो विद इन 3 मंथ्स में। उसके साथ साथ मुझे क्या दिख रहा है कि विजडम का कार्ड मुझे ये दिख रहा है ना कि आप कोई नई स्किल सीख रहे हो, कोई नया काम सीख रहे हो, कोई नई नॉलेज गेन कर रहे हो, या किसी फील्ड में आपको बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। तो आप ना कुछ ज्ञान लेते हुए दिख रहे हो, कोई विजडम लेते हुए दिख रहे हो, कुछ सीखते हुए दिखाई दे रहे हो। तो डेफिनेटली इस आने वाले 3 मंथ्स में बहुत सारे लोगों को बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होने वाला है। कन्या राशि के जो लोग हैं उनको एक ज्ञान की प्राप्ति में देख रही हूँ आने वाले समय में, किसी नए काम के बारे में, या किसी नॉलेज को करना, कोई कोर्स में एनरोल कराना। कोई या तो पढ़ने के लिए कहीं बाहर जा सकता है, या आप किसी कोर्स में एनरोल करा सकते हो। ये चीज़ें मुझे डेफिनेटली दिखाई दे रही हैं, और वो आप अपने करियर को इम्प्रूव करने के लिए आप ये सारी चीज़ें कर रहे हो, ज्ञान प्राप्त कर रहे हो। एक वक्त आएगा जब थोड़ा सा आपको बोरिंग फील होगा, या बोर फील हो भी रहा होगा, ऐसा भी हो सकता है। और ये ऑल ऑफ द सडन आपकी लाइफ में होता होगा, क्योंकि राहु का कार्ड है, 4 नंबर का कार्ड है। और आप किसी पार्टी में, किसी सेलिब्रेशन में जा सकते हो, किसी शादी में जा सकते हो जहाँ पे थोड़ा सा फन करो अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। तो एक ये भी चीज़ है कि कोई सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है जहाँ पे आप ज़रूर जाएंगे। एक सेलिब्रेशन की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। सेक्रल चक्र का कार्ड मुझे ये दिखाता है ना कि आपको अपनी थोड़ी सी एक सेक्सुअल लाइफ इंप्रूव करनी चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है कि आपको अपने जो लोअर पार्ट्स होते हैं उस पर ध्यान देना चाहिए, कहीं पैर में दर्द ना हो। पेट का थोड़ा सा ख्याल रखें कि एसिडिटी ना हो जाए, या आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम, पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आपको अपने ना उस चीज़ का भी ध्यान रखना है हेल्थ में। ठीक है, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब आपका एक बहुत बड़ा ना कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, और आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग हो रही है। तो विद इन दिस 3 मंथ्स में कोई नई शुरुआत आपकी लाइफ में ज़रूर मैं देख रही हूँ। आप लोग ना बहुत ज़्यादा ना ऑकल्ट साइंस की तरफ भी आपका रुझान बढ़ेगा। ठीक है, ये जो स्पिरिचुअलिटी होती है इसके तरफ, सिंक्रोनिसिटी, मतलब किसी चीज़ का ना बार बार आप कोई चीज़ देखोगे। सिंक्रोनिसिटी मतलब कुछ ऐसे इत्तेफाक होंगे आपके साथ जो बार बार हो रहे होंगे, ऐसा होगा आपके साथ ना। सिंक्रोनिसिटी का है कि एंजल नंबर बार बार दिखना, या कोई चीज़ बार बार दिखना, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियोस बार बार दिखाई देना, आपका एकदम से इंटरेस्ट बढ़ जाना इन सारी चीज़ों में, टैरो कार्ड रीडिंग्स में, एस्ट्रोलॉजी में, इन सब में आपका इंटरेस्ट बढ़ता हुआ देख रही हूँ। बहुत सारे लोग यहाँ पे जिम, योगा, वर्कआउट
ज्वाइन करते हुए दिख रहे हैं और आपको करना चाहिए, जिससे कि आपका जो पेट निकला हुआ है वो भी कम हो। ठीक है, थोड़ा आपको ना फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत ज़रूरी है। पता है क्या होगा, क्योंकि मुझे ये दिख रहा है कि ये जो साल है ना, ये मंगल का है और आपको एक एंगर इश्यूज हो सकते हैं। तो वो एंगर इश्यूज आपके ज़्यादा ना बढ़ जाएं, उसके लिए आपको जिम ज्वाइन करना चाहिए या कोई वर्कआउट करना चाहिए, जिससे कि जो आपका एंगर है, वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी जो आपके अंदर आ रही है, वो सारी वहाँ पे न्यूट्रल हो जाए। तो यस, आपको वर्कआउट करने के लिए बोला जा रहा है और आप विद इन दिस 3 मंथ्स में ऐसा हो सकता है कि आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, सेल्फ लव करेंगे, अपना बहुत ज़्यादा केयर करना, अपने हेल्थ का बहुत केयर करना, अपना बहुत ध्यान रखना। ये करते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटी दिख रही है, वर्कआउट दिख रहा है। लव पार्टनरशिप, जो लोग सिंगल हैं वो लोग रिलेशनशिप में जा सकते हैं, और जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनका रिलेशनशिप ऑफिशियल हो सकता है। तो ये तो बहुत श्योरली मुझे दिखाई दे रहा है। कम्युनिकेशन का कार्ड मुझे दिखाता है कि आपकी ना नेटवर्किंग बढ़ रही है। आपके लाइफ में बहुत सारे नए लोग आ सकते हैं जिनसे आप बहुत सारे बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर आपका काम किसी कम्युनिकेशन फील्ड से रिलेटेड है तो वहाँ पे आप कुछ बहुत अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने अपने लिए। और दूसरा ये दिख रहा है कि आपके लाइफ में बहुत सारे लोग नए नए आएंगे जिनसे आपको बात करने का मौका मिलेगा, कम्युनिकेट करने का मौका मिलेगा, या आपको अपनी कम्युनिकेशन में सुधार लाना चाहिए, जिससे कि आपकी लाइफ में थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट आए। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे दिखती है। आपको अपना सोशल नेटवर्क बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप अपना जितना सोशल नेटवर्क बढ़ाएंगे वो कहीं ना कहीं आपके करियर के लिए आपको बहुत बेनिफिट करने वाला है। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे एक तो दिखाई दे रही है कि आपके साथ विद इन दिस 3 मंथ्स में होने वाला है। एक बोरिंग टाइम पीरियड आएगा थोड़ा सा, जहाँ पे आप थोड़ा सा डिस्कनेक्ट फील करोगे, लोगों से थोड़ा सा अपने आप को अलग कर लोगे, अपने बारे में सोचोगे, अपना ध्यान रखोगे। अभी डिस्कनेक्ट क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप किसी ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हो, किसी नॉलेज को ले रहे हो अपने जॉब के लिए। में भी हो सकता है कि आपको कोई जॉब का ऐसा ऑफर आ जाए जिसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज की ज़रूरत हो, किसी दूसरे फील्ड की थोड़ी सी नॉलेज लेनी हो, तो हो सकता है वो भी सीखो। कुछ ना कुछ सीखने की एनर्जी तो ज़रूर है। और आपका एक बहुत बड़ा कार्मिक साइकिल जो है पूरा हो रहा है। कार्मिक साइकिल, अभी तक आपका कोई एक साइकिल चल रहा था जो कार्मिक था, वो इस 3 मंथ्स में एंड होता हुआ दिख रहा है। और ये 10 नंबर का कार्ड है, ये ख़त्म होना भी दिखाता है और किसी नई चीज़ की शुरुआत भी दिखाता है। तो आपके लाइफ में इस साल श्योरली कुछ ना कुछ न्यू बिगनिंग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, कुछ ना कुछ नई शुरुआत मुझे दिखाई दे रही है जो आपकी डेफिनेटली होने वाली है। ठीक है, आप एक बहुत अच्छा समय एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने आने वाले टाइम में। बस आपको स्लोली स्लोली धीरे धीरे आगे बढ़ते जाना है। तो कैसा दिख रहा है मुझे आपका ओवरऑल, कि एक तो जेलेसी वाली की एनर्जी है। हो सकता है आप किसी पार्टी में जाएं, आपको नज़र लग जाए, ऐसा भी हो सकता है किसी शादी में जा रहे हो तो नज़र लग जाए। तो थोड़ा सा प्रोटेक्ट करके रखो अपने आप को, अपने घर वालों को, अपने बच्चों को, उन चीज़ों को प्रोटेक्ट करके रखो। ठीक है, दूसरा क्या दिख रहा है कि आपको बहुत सारे ड्रीम्स आएंगे, बहुत सारे ड्रीम्स। स्पिरिचुअल अवेकनिंग टाइप नहीं होता, जैसे कि बहुत ज़्यादा हम इस फील्ड की तरफ, ऑकल्ट की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ने लगते हैं। तो ये चीज़ें भी मुझे दिखाई दे रही हैं कि ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, ये भी होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और कम्युनिकेशन आपकी बहुत इंप्रूव हो रही है। मैं ये देख रही हूँ कि आप ना बहुत ज़्यादा बात कर रहे हो इस विद इन 3 मंथ्स में। अपने आप से बात करना, लोगों से बात करना, नए ग्रुप को ज्वाइन करना। हो सकता है आप कोई कोर्स में एनरोल कराने गए, वहाँ पे नए फ्रेंड्स मिल जाए, नए सर्कल मिल जाए। ठीक है, वहाँ से आपका सोशल नेटवर्क आपका बढ़ गया। हो सकता है आपका कोई ऐसा काम हो जहाँ पे आपको फॉरेन कंट्रीज़ में बात करना हो, वहाँ पे कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई वर्क हो सकता है। ये चीज़ें भी मुझे दिखाई दे रही हैं। तो इस विद इन जिस 3 मंथ्स में ना मुझे एक चीज़ तो बहुत ही क्लियरली दिखाई देती है कि आप अपनी लाइफ की क्रिएटर ना खुद हो। आप जैसा चाहोगे लाइफ वैसा टर्न लेगी। तो आप जैसा सोचोगे वैसा होगा। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या सोच रहे हो, और बी माइंडफुल कि आप सोच क्या रहे हो। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपकी सोच है जो आपको शेप देती है, इस मैट्रिक्स में रहने की सीख देती है कि हमें कैसे रहना है, कैसे आगे बढ़ना है। तो आपको अपने थॉट्स को बहुत अच्छे से लेके चलना है। ठीक है, कि आप क्या सोच रहे हो। नेगेटिव सोच रहे हो तो नेगेटिव मैनिफेस्ट हो जाएगा, पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो अपने सोच पे संयम रखना है, सोच को पॉजिटिव रखना है, ये चीज़ें हैं। और आपको अपने पोटेंशियल्स के बारे में भी पता लग रहा है कि यस, अभी तक जो मुझे नहीं समझ में आ रहा था, वहाँ से आप अपने पोटेंशियल को भी जानोगे और भी ज़्यादा, कि मैं कितना टैलेंटेड हूँ या मेरे अंदर कितना टैलेंट है, उसको आप बाहर निकालोगे और भी ज़्यादा बाहर निकालोगे। और
क्रिएट करोगे, आपका जादू चल रहा है इस आने वाले 3 मंथ्स में, आपका मैजिक चलता हुआ ज़रूर दिखाई दे रहा है। हाँ, एक टाइम आएगा मे बी चल रहा हो कि आपको थोड़ा सा बोरिंग फील हो रहा हो अभी, तो डोंट वरी, आगे चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली हैं। पार्टी में जा रहे हो, शादी में जा रहे हो, इन्जॉय कर रहे हो, या शादी पार्टी में जा रहे हो तो वैसे ही इंजॉय कर रहे हो, कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन तो आपकी लाइफ में चल ही रहा है या आएगा आने वाले टाइम में, तो सेलिब्रेशन तो है ज़रूर। ठीक है, सोशल गैदरिंग मुझे ज़रूर दिखाई दे रही है आप लोगों की। चलिए और देखते हैं कि और क्या आ रहा है आपके लिए फॉर वर्गो। वर्गो के लिए मुझे और क्या दिखाई दे रहा है इस कमिंग मार्च एंड तक फॉर वर्गो। फॉर वर्गो, ओम नमः शिवाय। चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट कार्ड है द रिबेल। देखो मैं आपको एक बात बोलूँगी, सबसे पहले अपने गुस्से को कंट्रोल रखना है आपको, ठीक है। और मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि आप आगे आने वाले टाइम में सारे बंधन तोड़ रहे हो, सारी चीज़ों को तोड़ रहे हो और आगे बढ़ रहे हो जीवन में। मतलब आप अब एक ऐसी एनर्जी में आने वाले हो, जो मेरे साथ जैसा करेगा मैं उसके साथ वैसा बिहेव करूँगा। तो ये चीज़ मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है कि आप एकदम रीबेल वाली ऊर्जा में हो, ठीक है। कि जैसा लोग आपके साथ बिहेव कर रहे हैं आप उनके साथ वैसा बिहेव कर रहे हो, अब ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर रहे हो, मेरे बस की नहीं है चांद, मैंने बहुत झेल लिया, बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब मैं और कितना चुप रहूँ। अब आप बोलोगे, हर चीज़ के बारे में बोलते हुए दिखाई दे रहे हो। थोड़े से लड़ाई झगड़े भी कर सकते हो, तो उस चीज़ से भी आपको बच के रहना है कि आप अपने गुस्से को थोड़ा सा लगाम लगाएं, ठीक है, नहीं तो चीज़ें ख़राब हो सकती हैं गुस्से से। ये चीज़ मुझे दिख रही है। और आ रहा है इनर वॉइस। आपकी ना इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग हो रही है। मैं आपको कह रही हूँ ना कि आपका सिंक्रोनिसिटी का कार्ड आ रहा है, आपका 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल का कार्ड आ रहा है। आप ना, आपकी इंट्यूशन पावर ना बहुत आपको सही गाइड करेगी और आपको कहीं ना कहीं मेंटल पीस मिलने वाला है इस आने वाले टाइम पीरियड में। अगर आपको मेंटल पीस, आप सोच रहे थे ना कि नहीं मिलता चांद, तो वो मेंटल पीस मुझे दिखाई दे रहा है। एक आपके अंदर वो सॉफ्टनेस वापस आ रही है, वो कहते हैं ना, वो ठंडक सा फील होना मन में, वो चीज़ मुझे दिख रही है कि वो होगा। ऐसा मुझे दिख रहा है कि ये चीज़ें हैं आपके साथ। और जब जब आपको कोई भी अपने ऊपर डाउट हो या किसी सिचुएशन के ऊपर डाउट हो, तो आप ना अपने अंतर मन की ज़रूर सुनना। आपकी ना इंट्यूशन पावर मैं देख रही हूँ धीरे धीरे बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली है, वो वर्क करना शुरू करेगी। तो आपकी इंट्यूशन पावर आपको बहुत अच्छा गाइड करने वाली है आगे आने वाले समय में, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। और क्या दिख रहा है मुझे, गाइडेंस का कार्ड क्या दिखाता है कि आपको अपने लाइफ में आगे अगर बढ़ना है तो आपको ज़रूर गाइडेंस लेनी चाहिए, और आप गाइडेंस लेते हुए दिख भी रहे हो। टीम वर्क में काम करना चाहिए, ठीक है। और आप अगर कोलैबोरेट होकर काम करोगे तो ज़्यादा अपने करियर में आगे बढ़ोगे, और आपको ना गाइडेंस दी भी जाएगी अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। या आपको ऐसा फील हो सकता है कि मुझे अपनी लाइफ में गाइडेंस लेनी चाहिए, किसी से भी गाइडेंस हो सकता है, किसी टैरो कार्ड रीडर से हो सकता है कि आप कंसल्ट करो, या किसी बड़े इंसान से कंसल्ट करो जो आपको बहुत सही सलाह दे सकते हैं, या कुछ भी कुछ कंसल्ट करना जो आपकी लाइफ को और इम्प्रूव करे। तो गाइडेंस का कार्ड मुझे दिखाता है कि आप किसी से तो कंसल्ट करोगे और अपनी लाइफ में और चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करोगे, पॉजिटिव में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे चीज़ों को। तो यस, और आपको ना गाइडेंस दी जाएगी टाइम टाइम पे। आप जब अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे तो कोई वीडियो आपको ऐसी मिल जाए जो आपको गाइडेंस दे जाएगी, या किसी से आप गाइडेंस ले रहे हो तो आपको विद इन 3 मंथ्स में गाइडेंस ज़रूर मिलेगी अपने लाइफ में, आप जहाँ पे भी स्टक फील करोगे, ठीक है। और क्या दिखाई दे रहा है, नो थिंगनेस। ये क्या दिखाता है कि एक वक्त ऐसा आएगा जब आपका कुछ भी करने का मन नहीं करेगा, बोर हो रहे हो, ये चीज़ें हैं, ज़्यादा कुछ सोचोगे नहीं, अपने साथ थोड़ा सा समय बिताओगे, ये चीज़ें ज़रूर हो रही हैं आपके साथ, ठीक है। अलोननेस का कार्ड क्या दिखाता है कि ये एक वक्त ना आप थोड़ा सा, आपको ऐसा फील होगा कि मुझे ना अकेले समय बिताना है, थोड़ा सा अपने साथ बैठना है, और आप उसे बड़े कंफर्टेबल रहोगे, आपको अपने साथ बैठ के बड़ा अच्छा लगेगा कि नहीं, अच्छा है, कभी कभी हमें अपने साथ भी बैठना चाहिए, तो हम अपने आप को और बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। तो ये चीज़ें भी मुझे दिखाई दी। फिर से देखो पेशेंस का कार्ड आ रहा है, दोनों डेक से ना पेशेंस का कार्ड आया था, टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी, कि देखो यहाँ से भी पेशेंस है और यहाँ पे टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी पेशेंस, कि आप ना सब्र रखो, आपकी लाइफ में ना चीज़ें ठीक होंगी। अगर आपको लग रहा है ना कि मेरी लाइफ में चीज़ें गड़बड़ हैं या बड़ी दिक्कत है या कोई भी अगर प्रॉब्लम है, तो आपको मैं ये बोलूँगी कि आपको ना पेशेंस रखना है,
ठीक है, पेशेंस रखिए, पेशेंस रखते हैं और पेशेंस रख के आप आगे बढ़ते हैं तो चीज़ें बेहतर होंगी ज़रूर। आपको बस इस साल ना पेशेंस रखना है और धीरे 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 आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में, तो काफ़ी आप पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाओगे। ठीक है, तो पेशेंस रख, आपको पेशेंस ज़रूर रखना है। ठीक है, चलिए और हम देख लेते हैं मेरे डिवाइन टैरो डेक से कि आपके लिए मुझे और क्या दिखाई दे रहा है इस कमिंग 3 मंथ्स में, और क्या आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं फॉर वर्गो। फॉर वर्गो, चलिए देख लेते हैं आपके लिए मुझे और क्या दिखाई दे रहा है फॉर वर्गो। ओम नमः शिवाय। वर्गो राशि मार्च एंड तक क्या एक्सपेक्टेड है और आपके साथ क्या हो सकता है। फर्स्ट कार्ड है स्ट्रेंथ, वाओ, 10 ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ वैंड्स, साथ में एम्प्रेस का कार्ड भी है, 7 ऑफ कप्स, द टावर, 8 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स, टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है। देखो आपके लिए आ क्या रहा है। सबसे पहले बहुत सारे लोगों को बधाई देना चाहूँगी कि जो लोग जॉब के लिए सोच रहे थे, तो 9 ऑफ पेंटिकल कार्ड जो है ये प्रॉमिस करता है आपकी जॉब को कि आप इस विद इन दिस 3 मंथ्स में आपके पास आपकी जॉब होगी और आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे और अपना खर्चा भी उठा रहे होंगे। तो ये मैं आपको एक श्योरिटी देना चाहूँगी इस 9 ऑफ पेंटिकल के कार्ड की तरफ से कि आपको नई जॉब मिल सकती है, आप अपना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। ठीक है, अपना काम कर सकते हैं। ये मुझे ज़रूर दिखाई दे रहा है कि जो भी लोग जॉबलेस हैं उनको जॉब मिलती हुई दिखाई दे रही है और काम कर रहे हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, अपना सारा खर्चा मतलब उठा पा रहे हैं, अपनी फैमिली का भी सारा खर्चा उठा पा रहे हैं, उनका देखभाल कर पा रहे हैं। ये एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है कि ये है और ये होगा। लेकिन टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी बताती है मुझे 5 ऑफ सॉर्ड्स कि देखो कभी कभी क्या होता है ना कि हम हर समय ठीक नहीं होते हैं, कि आप ये सोच रहे हो कि जो मैं कह रहा हूँ वही ठीक है या जैसा मैं चाहता हूँ वैसा ही होना चाहिए। तो कभी कभी ऐसा नहीं होता कि हर वक्त आप ही ठीक हो। कभी कभी हमें सामने वाले की भी सुनना जो होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि सामने वाला क्या चाहता है, वो क्या कह रहा है, वो भी कभी कभी ना हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है कि हर बार हम ठीक नहीं हो सकते। अगर सामने वाला कुछ कह रहा है तो उसके पीछे भी कुछ ना कुछ तो होगा रीज़न। तो इसीलिए ये बोला जा रहा है आपकी टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी कि आप सामने वाले को भी सुनिए, कम्युनिकेट करिए, बात करके चीज़ों को सॉर्ट करने की कोशिश करिए रादर देन कि बस अपनी चलाइए। एक तो ये एनर्जी दिखाई दे रही है। अब ना देखो, आपने पास्ट में हो सकता है कि बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करें अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा टफ टाइम आपने देखा हो, क्योंकि ये 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। 10 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स मतलब ऐसा दिखाता है कि आपने इतना ज़्यादा ख़राब समय देखा है, इतना ज़्यादा ख़राब समय देखा है कि मतलब ऐसा लगा हो कि सब कुछ तबाह हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया। ये वाला कार्ड मुझे बताता है कि और अगर आपको कोई हर्ट कर रहा है या जो भी आपको हर्ट करेगा आगे आने वाले टाइम में, तो एक बात का याद रखना कि हर्ट पीपल, कि जो हर्ट पीपल्स होते हैं वही किसी को हर्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको आगे आने वाले टाइम में कोई हर्ट करता है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं क्या रीज़न होगा कि वो इंसान, वो व्यक्ति हर्ट हो रखा है, इसलिए वो आपको हर्ट कर रहा है। ये आपको याद रखना है
लेकिन मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, हो सकता है कि आपका कुछ ना कुछ शनि की कोई प्रॉब्लम चल रही हो, शनि की महादशा चल रही हो, या तो कोई साढ़े साती चल रही हो। नहीं, साढ़े साती तो नहीं चल रही है कन्या राशि की, लेकिन हाँ ये चीज़ है कि शनि की जो पोजीशन है आपके चार्ट में कुछ ऐसे जगह पे हो सकती है जो आपके करियर में प्रॉब्लम देती हो, या आपकी लाइफ में प्रॉब्लम देती हो, या चीज़ों को डिले कराती हो। ठीक है, तो वो चीज़ अब जाएगी आपकी लाइफ से, और आपको बहुत सारी ना स्ट्रेंथ मिल रही है इन विद इन दिस 3 मंथ्स में। मैं ये देखूंगी आगे आने वाले टाइम में कि आप बहुत ज़्यादा ना, आपके अंदर फिर से हिम्मत आएगी वापस। वो जो आपकी हिम्मत चली गई थी ना आपके अंदर, वो हिम्मत आपके अंदर वापस आते हुए मुझे दिखाई दे रही है कि वो ज़रूर आपके पास आएंगी। हिम्मत आपके अंदर किसी भी चीज़ को करने की, वो स्ट्रेंथ वापस आएगा। अगर आपके पैरों में बहुत दर्द रहता था ना, तो वो पैरों में स्ट्रेंथ वापस आएगी आपके बॉडी में। बैक में कोई प्रॉब्लम थी तो वो चीज़ आपकी ठीक होगी। तो अगर आपकी तबीयत ख़राब चल रही थी या कोई भी प्रॉब्लम थी, तो वहाँ पे वो चीज़ में हीलिंग ज़रूर होगी। आप अब बहुत ज़्यादा करेजियस हो जाओगे, अपने ऊपर यकीन करने लगोगे, अपने ऊपर आपका यकीन बढ़ जाएगा, क्योंकि आप अपना मैजिक चला रहे हो, आपका जादू चल रहा है, आपकी जॉब लग रही है, आपकी फर्स्ट जॉब हो सकती है, आपको सैलरी मिल रही है, ये दिख रहा है। आप ना बहुत ज़्यादा इमोशनली बैलेंस्ड हो जाओगे, ये चीज़ मुझे ज़रूर दिखाई दे रही है। मतलब एक ऐसा फेज़ होगा जहाँ पे ना आप अपने इमोशंस की बहुत कद्र करोगे कि चाँद, जो इंसान मुझे हर्ट कर रहा है, मैं उससे राबता क्यों रखूँ, मैं उससे क्यों बात करूँ जो मुझे हर्ट कर रहा है। आप कहीं ना अपने इमोशंस को लेके बहुत कॉन्शियस हो रहे हो, या कोई रिश्तेदार है, या कोई दिक्कत है, या कोई रिलेटिव, मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपके इमोशंस के साथ खेले, या जो आपको इमोशनली परेशान करे, या उनकी कोई बात आपको ट्रिगर कर जाए, तो आप वहाँ से अपने आप को डिस्कनेक्ट कर रहे हो। और आप ऐसा कर रहे हो कि मैं और नहीं झेल सकता, मैं और नहीं ले सकता, मुझे सिर्फ अपने ऊपर ध्यान रखना है, अपना ख्याल करना है। तो ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, मुझे ना आपका सीक्वेंस क्या दिखाई दे रहा है आपका इस 3 मंथ्स का। मुझे सीक्वेंस ये दिख रहा है ना कि आपके अंदर अचानक से कुछ ऐसी चीज़ होगी कि आपको फिर से अपने ऊपर विश्वास जागेगा, आपके अंदर हिम्मत वापस आएगी। जो भी टफ टाइम आपने देखा, कार्बिक कंप्लीशन का कार्ड है फिर से। 10 ऑफ सॉर्ट्स का जो कार्ड होता है ना, अगर आप राइडर वेट में देखोगे तो वे कोई इंसान लेटा हुआ होता है, उसके ऊपर सारे खंजर घुपे हुए होते हैं, है ना, ये वो वाला कार्ड है। ये बहुत सुंदर डेक है, इस वजह से इसमें उतना नेगेटिव नहीं दिख रहा है आप लोगों को, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि रीडिंग एकदम सुंदर सुंदर होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कार्ड क्या दिखा रहा है कि आपका कोई कार्मिक साइकिल था जो पूरा हो रहा है। आपने कुछ ना अपने कर्मास निपटाए हैं जिसने आपको बहुत टफ टाइम दिया। और जो शनि का साल आपका बीता है 2024 का, तो शनि का साल तो आता ही है आपके कर्मा को क्लीन करने के लिए। तो आपके बहुत सारे ना कार्मिक साइकिल ना एंड हुए हैं, लेकिन ये साल आपका बेहतर होना शुरू होगा। और ये अभी एंड हो रहा है, अभी प्रॉपर तरीके से ये एंड हुआ नहीं है, अभी ये हो रहा है। और विद इन दिस 3 मंथ्स में ये हो जाएगा ख़त्म। और जब आपका ये 3 महीना बीतेगा ना, तो आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत, न्यू बिगनिंग में देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्या हो रहा है, एक नई शुरुआत हो रही है, एक न्यू बिगनिंग हो रही है। ये चीज़ें मुझे ज़रूर दिखाई दे रही हैं। तो ये जो भी आपका टफ टाइम चल रहा है, ये बहुत जल्दी ख़त्म होगा। अभी इसमें थोड़ा सा वक्त और दिख रहा है, थोड़ा सा और पेशेंस रखना है। जो 2 बार टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी आई थी कि आपको पेशेंस रखना है, तो ये आपको पेशेंस रखना है। ये जो भी आपका टफ टाइम चल रहा है, ये बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है। और आप ना एक चीज़ याद रखना कि जिस दिन से आपको ऐसा लगे ना कि आप अपना बहुत ख्याल रख रहे हो, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, फिर से एक एंथुजियाज़म वापस आ रहा है, फिर से वो पैशन वापस आ रहा है, फिर से ज़िंदगी जीने का मन कर रहा है, जिस दिन से आप ये सारी चीज़ें करने लगोगे, जिस दिन से आप अपना ख्याल रखने लगोगे, मेरी जान देख लेना, उसके बाद से आपके पास करियर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट रहोगे, आपके पास बहुत सारा ऑप्शन आएगा जॉब से रिलेटेड। जॉब तो आपकी लग जाएगी विद इन दिस 3 मंथ्स में। ठीक है, अब उसके साथ साथ मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपको थोड़े से धोखे वाली एनर्जी से बच के रहना है। हो सकता है कि आपके पीछे से कोई आपको चीट कर रहा हो, कोई धोखा दे रहा हो, या कोई धोखा हो जाए इस विद इन दिस 3 मंथ्स में। तो आपको ये चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि कोई आपके पीछे से आपको कोई चीट ना कर रहा हो, कोई धोखा ना दे रहा हो, किसी को आपने पैसे दिए वो आपको पैसे वापस ना करे, ये भी हो सकता है। तो थोड़ा सा ना आपको अपने बारे में भी सोचना है, या आपको अपनी हेल्थ के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करना, इस चीज़ का भी आपको ज़रूर ध्यान रखना है। ठीक है, कुछ ना कुछ स्नीकी एनर्जी तो है। मैं इसको एक बार क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि ये 7 ऑफ सॉर्ट्स क्यों आया है आपकी रीडिंग में, ये 7 ऑफ सॉर्ट्स क्यों आया है।
ये क्या स्नीकी एनर्जी मुझे दिखा रहा है? कोई इंपॉर्टेंट मैसेज होगा तो हमें पता लग जाएगा विद इन दिस 3 मंथ्स के लिए। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, देखो कुछ लोगों के लिए तो ऐसा हो सकता है ऑफिस में, ठीक है, ऑफिस में जहाँ पे आप काम करते हैं, आपके वर्क प्रोफाइल में, वहाँ पे कोई इंसान हो सकता है जो आपके साथ थोड़ी सी धोखेबाजी करे, दगाबाजी करे, कोई चीटिंग करे, ठीक है। आपका प्रोजेक्ट में जो आप काम कर रहे हो वो उसका क्रेडिट वो ले जाए, कुछ तो ये हो सकता है। और बहुत सारों के लिए एक एनर्जी आ रही है, ये लिमिटेड लोगों के लिए जाएगी, ठीक है, सब कोई अपने ऊपर मत ले लेना। थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस दिख रही है आपके शादीशुदा जीवन में। अगर आप मैरिड हो या आप रिलेशनशिप में हो तो हो सकता है कि कोई थर्ड पर्सन एंटर करने की कोशिश करे, जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हो, लड़ाई झगड़े हो। ये थर्ड पर्सन भी हो सकता है, कोई थर्ड सिचुएशन भी हो सकती है, कोई काम भी थर्ड पार्टी हो सकती है कि अगर आपके हस्बैंड है वो काम में इतने इंडल्ज हो जाएं कि आपको लगे कि पता नहीं क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है। तो कुछ ना कुछ ऐसा स्नीकी बिहेव हो रहा है। और कुछ लोगों के लिए प्रॉपर्टी में भी हो सकता है कि कुछ लोग अगर प्रॉपर्टी बाय करने का सोच रहे हो इस 3 मंथ्स में, तो हो सकता है वहाँ पे कुछ धोखेबाजी हो जाए, तो इस चीज़ का ख्याल रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। और ये सी आपके फाइनेंसेस में भी हो सकता है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। यस, ठीक है। चलिए, उसके बाद मुझे और क्या दिख रहा है? पेज ऑफ वेंट्स। पेज ऑफ वेंट्स ये दिखाता है ना कि आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हो अपने काम को लेके। आपकी में भी नई जॉब लग रही है या आप काम कर रहे हो, आपके अंदर फिर से वो पैशन वापस आ रहा है किसी भी चीज़ को करने का। लेकिन एक एक ना ये कार्ड एक चीज़ और कहता है आपको करने के लिए कि आप जो भी काम शुरू करेंगे तो आपको ये नियत ज़रूर रखनी है कि आप उसको आगे तक कंटिन्यू करेंगे, बीच में उसको छोड़ेंगे नहीं। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी प्रोजेक्ट लेंगे अपने हाथ में, जो भी नया काम शुरू करेंगे, तो आपको उस चीज़ को अंतिम अंजाम ज़रूर देना है, उसको लास्ट तक निभाना है। अगर आप किसी रिश्ते में भी जा रहे हैं तो उसको भी अंतिम तक निभाना है। कोई नया काम शुरू कर रहे हैं तो उसको भी अंतिम तक निभाना है। ये है निभाने वाली एनर्जी कि आपने किसी चीज़ को शुरू किया तो उसको कंटिन्यूअसली करना है, ये नहीं कि बीच में छोड़ दिया। सिर्फ ऐसा नहीं कि आपको किसी चीज़ को लेकर पैशन आया और आपने उसको करना शुरू किया और आपने उसको बीच में छोड़ दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी काम को शुरू कर रहे हो तो उसको एंड तक कंप्लीट करना है आपको आने वाले टाइम में। तो ये आपको बोला जा रहा है। आपकी लाइफ में मैं बहुत सारी ग्रोथ देख रही हूँ, तरक्की देख रही हूँ, प्रोग्रेस देख रही हूँ। बहुत सारे लोग यहाँ पे कंसीव भी कर सकते हैं अगर फीमेल्स हैं तो, ठीक है। आपके पास बहुत सारे ना ऑप्शंस आने वाले हैं। 7 ऑफ कप्स का कार्ड है और दिमाग में अगर कोई क्योस है ना तो उसको आपको बाहर निकालने के लिए कहा जा रहा है। हो सकता है कि आने वाले अभी टाइम पीरियड में थोड़ा सा आप बहुत ज़्यादा क्योस फील हो, बहुत सारा दिमाग में ही हो कि ये करूं कि ये करूं कि ये करूं, बट मैं इसे क्योस से भी ज़्यादा इसे आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज़ के नाम पे ज़्यादा देखूंगी कि आपकी तरफ बहुत सारे कुछ ऑप्शंस आने वाले हैं। आपके काम से रिलेटेड, आपके करियर से रिलेटेड, आपके जॉब से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपको उनको ठीक से चूज़ करना है कि आपके लिए कौन सी चीज़ परफेक्ट है, आपके लिए कौन सी चीज़ ठीक है, उसका चुनाव ठीक से करना है, ठीक है। क्योंकि 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये मेंटल क्योस को भी दिखाता है कि मेंटली आप बता आपको बहुत उलझन हो कि क्या करना है, नहीं करना है, कैसे करें, क्या करें, ये भी हो सकता है। और सही ऑप्शन ज़रूर चूज़ करना अपने करियर के लिए जो आपको लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बेनिफिट करे, ठीक है। अब आपकी लाइफ में ना अचानक से कुछ होगा, इस 3 महीने के अंदर अंदर ना एक टावर मोमेंट आएगा। अचानक ऑल ऑफ द सडन कुछ ऐसा होगा जो आपने कभी मतलब सोचा भी ना हो, ठीक है, जिसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी आपको, ठीक है। और रेडी हो जाओ कि कुछ अचानक से कुछ शेकअप होगा, और लेकिन आप वहाँ से मूव ऑन भी कर जाओगे। 8 ऑफ कप्स का कार्ड भी दिखा रहा है कि आप जो भी चीज़ हुई
एक तो पास्ट की चीज़ों से भी आगे बढ़ने की कोशिश करोगे जो अभी तक आपके साथ लाइफ में हुआ। लेकिन टावर मूवमेंट का कार्ड आ रहा है, बहुत सारे लोगों के लिए ना कुछ एक ऐसी चीज़ आएगी सामने जो आपने कभी मतलब सोचा भी ना हो, ये भी हो सकता है। और समहाउ मुझे ये फील हो रहा है कि बहुत सारे लोगों की ना स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी की तरफ आपका झुकाव हो जाना, ऑकल्ट साइंस की तरफ झुकाव हो जाना, ये चीज़ मुझे दिखाता है। लेकिन अब मैं टावर को क्लैरिफाई भी करना चाहूँगी कि टावर क्यों आया है। ओम नमः शिवाय, ये मुझे और क्या मैसेज देना चाह रहा है, ये टावर मूवमेंट क्यों आया है। ओम नमः शिवाय। ये टावर मूवमेंट क्यों आया है। देख लेते हैं। द मैजिशियन का कार्ड है, जो वहाँ भी मैजिशियन आया था, और 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, हेरोफेंट का कार्ड है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड है, एस ऑफ पेंटिकल। मुझे समहाउ ऐसा फील हो रहा है कि आपने शायद किसी को पैसे दिए हुए होंगे, ठीक है, किसी शादी के लिए, ठीक है। कोई ऐसा हो सकता है कि किसी ने आपको ऐसा सोचा हो कि आप काफ़ी रिसोर्सफुल हो, आप उनकी फाइनेंशियल हेल्प कर सकते हो, या आगे आने वाले टाइम में हो सकता है कि कोई आपसे पैसे मांगे किसी शादी के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। तो आप अगर कहीं पे आपने अगर किसी को पैसा दिया है तो वो पैसा आपका डूब सकता है, ये मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको किसी को पैसे नहीं देने। एक तो ये एनर्जी आ रही है। दूसरी एनर्जी मुझे क्या आ रही है कि आपने अगर कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किया है तो वहाँ पे आपका दिक्कत हो सकता है। तो आपको एक तो इन्वेस्टमेंट नहीं करना कहीं भी ज़्यादा, शेयर मार्केट वगैरह में या किसी भी जगह पे इन्वेस्टमेंट से थोड़ा सा आपको बचना है, अदरवाइज़ वो पैसा आपका लॉस में जा सकता है। एक तो ये आ रहा है। अब तीसरी एनर्जी मुझे क्या आ रही है। तीसरी एनर्जी मुझे ये आ रही है कि आपके पास रिसोर्सेज तो सारे हैं, सब कुछ है, कि कोई रिश्ता था जिस रिश्ते में आपने बहुत सारे एफर्ट्स करे थे, बहुत सारी मेहनत करी थी, बहुत ज़्यादा आपने उसमें, आप कहते हैं ना कि पानी डालते गए उस रिश्ते में, आप सब कुछ करते गए। बट उस किसी पर्सन के बिहेवियर, कोई लेडी हो सकती है, उनके बिहेवियर की वजह से आपके रिश्ते में प्रॉब्लम आ सकती है, या उनके बिहेवियर की वजह से आप दोनों के बीच में झगड़ा हो सकता है। ये चीज़ हो सकती है, या तो आपके शादीशुदा जीवन में किसी फीमेल एनर्जी की वजह से कोई प्रॉब्लम आए, मुझे ये दिखाई दे रहा है। ये भी चीज़ हो सकती है। तो मुझे बहुत सारी एनर्जीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। तो हर इंसान के लिए अलग अलग हो सकता है। अब जिससे जो मैच हो आप वो ले लेना। लेकिन मुझे रिसोर्सेज से ज़रूर ये कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ आ रहा है कि आपने अगर कहीं पे कोई पैसा लगाया, इन्वेस्ट किया या किसी को दिया, तो वो पैसा आपका डूब जाएगा। और देखो, ये डेविल का कार्ड ना फिर से रिपीट हुआ है, नज़र का कार्ड, वहाँ एनवी का कार्ड भी था। आपके पैसों पे किसी की नज़र हो सकती है, आपके ऊपर किसी की नज़र हो सकती है। तो उस चीज़ को आप थोड़ा सा समझ के चलो। ज़्यादा शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। कमिटमेंट कोई हो सकता है मांग ले, और कमिटमेंट ना मिले तो अचानक से टावर मूवमेंट आ जाए, आप लोगों का रिश्ता ख़राब हो जाए। तो ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। मैरिड लोगों में ज़रूर मदर इन लॉ की वजह से कोई प्रॉब्लम आ सकती है मैरिज में, ठीक है। अगर आप शादीशुदा हैं तो हो सकता है कि आपकी मदर इन लॉ की वजह से कोई प्रॉब्लम आ जाए। तो सिंपल सी बात है कि आपको पेशेंस रखना है। अगर आप पेशेंस रखते हैं और अपनी एक अच्छी हेल्दी बाउंड्री ड्रॉ करते हैं लोगों से, तो आप इन चीज़ों से बच सकते हो, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। अब 8 ऑफ कप्स क्या दिखाता है कि आप कहीं ट्रैवल करके जा सकते हो, ट्रैवलिंग का कार्ड भी है ये। साथ के साथ मुझे ये भी फील हो रहा है, ये सब ट्रैवल फैब में भी कर सकते हो। अगले महीने आपकी कहीं पे ट्रैवल मुझे दिखाई दे रही है कि आप कहीं जा सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो, ठीक है। और आप अपनी लाइफ में कुछ अब नई चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहते हो, कोई नए एक्सपीरियंसेस लेना चाहते हो, नए एक्सपीरियंसेस गेन करना चाहते हो, ये चीज़ें मुझे फील हो रही है। और आपको अपनी लाइफ में अब पास्ट को छोड़ के जीवन में आगे बढ़ना चाहिए और नई चीज़ों को एक्सपीरियंस करना चाहिए, ये भी आपको बोला जा रहा है। तो वो आपके लिए एक बहुत ही बेहतर साबित होगा। तो अपनी लाइफ में चीज़ों को एक्सप्लोर करो, नए एक्सपीरियंसेस लेने की कोशिश करो, जो आपको बहुत आगे तक लेके जाएंगी। तो ये है वर्गो आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं कि विद इन दिस 3 मंथ्स में आप क्या सीखने वाले हैं।
ये भी देख लेते हैं कि इस 3 मंथ्स में जो कन्या राशि के लोग हैं वो आप लोग क्या सीखेंगे। ठीक है, आप क्या इन 3 मंथ्स में सीखने वाले हैं, ये ज़रूर देख लेते हैं एक बार। कन्या राशि, वर्गो। तो वैसे मैं आपको सही बताऊँ, इन 3 मंथ्स में कुछ ज़्यादा खास तो कुछ चीज़ें मुझे नहीं दिखाई दे रही कि बहुत ज़्यादा कुछ खास है। चीज़ें धीरे धीरे ही चल रही हैं, स्लो स्लो ही चल रही हैं। इसमें ना आपकी पर्सनल ग्रोथ मैं ज़्यादा देख रही हूँ रादर देन कि लोगों को ज़्यादा दिखाई दे। हाँ, एक गुड न्यूज़ ये आ सकती है कि आपकी जॉब लग सकती है, आप कुछ ज्ञान, ये ना समय जो है जॉब का और ना ज्ञान लेने का है, लोगों को समझने का, अपने आप को समझने का है। ज़्यादा कुछ नहीं होता हुआ देख रही मैं। ठीक है, इन 3 मंथ्स में थोड़ा सा अपना वो कार्मिक साइकिल कंप्लीट करने का टाइम दिखाई दे रहा है मुझे आपका। चीज़ें धीरे धीरे ही चलेंगी आपकी। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको सब्र रखना है, पेशेंस आपको ज़रूर रखना है। चलिए देखते हैं कि आप क्या सीखने वाले हैं इन 3 मंथ्स में। वरी, आप इन 3 महीनों में एक चीज़ सीख जाओगे कि आई एम लर्निंग दैट वरी डज नॉट चेंज एन आउटकम। कि हम किसी भी चीज़ को लेके कितनी भी चिंता कर लें, रिजल्ट तो चेंज होने वाला है नहीं, आउटकम तो चेंज होने वाला नहीं है, तो फिर चिंता क्यों करना। तो आप कहीं ना कहीं वरी करना छोड़ दोगे, टेंशन लेना छोड़ दोगे, चिंता करना छोड़ दोगे, गो विद द फ्लो जाओगे। तभी आप सेल्फ लव वाली एनर्जी में भी जा रहे थे। जो वो कार्ड था ना क्वीन ऑफ कप्स का, क्वीन ऑफ कप्स किस चीज़ का वादा करती है, किस चीज़ का प्रॉमिस करती है कि मैं अपने आप को इमोशनली बैलेंस रखूँगी, अपने आप से प्यार करूँगी। ठीक है, अपने इमोशंस की कद्र करूँगी। और मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मेरे इमोशंस कैसे हैं, मैं क्या फ़ील कर रही हूँ, किसके साथ मैं कैसा फ़ील करती हूँ, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो मुझे हर्ट करता है। ठीक है, उससे राबता ख़त्म करना, उससे मुलाकातें बंद कर देना। तो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं वर्गों कि आप ना कहीं अब अपने आप के साथ समय बिताओगे, अकेलापन थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा, आप अपने आप को और जानोगे, समझोगे, खंगालोगे। में भी कुछ पढ़ रहे हो, जान रहे हो, कोई नई विद्या के बारे में सीख रहे हो, नॉलेज गेन कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, थोड़ा सा अपने साथ समय बिता रहे हो ज़्यादा। तो ये 3 मंथ्स कैसे ना कि आप अपने साथ थोड़ा ज़्यादा समय बिताओगे, ये भी चीज़ मैं देख रही हूँ कि ये एनर्जी आपके अंदर आएगी। क्या हो गया, कार्ड ही नहीं आ रहा आप लोगों के लिए। चलिए नेक्स्ट कार्ड है लोनलीनेस का कार्ड। देखो फिर से रिपीट हो गया, जो मैंने पहले बताया था अलोननेस आया था। आई नो दैट आई एम नेवर अलोन। मतलब आप ना ये चीज़ समझ जाओगे कि मैं कभी भी अकेला नहीं हूँ। मेरी स्पिरिट, मेरी बॉडी, मेरी माइंड मेरे साथ है, मेरे परमात्मा, यूनिवर्स, ब्रह्मांड मेरे साथ है, तो मैं अकेला कैसे हो सकता हूँ। तो ये चीज़ मुझे ज़रूर दिखाई दे रही है। आपका ना कहीं सोशल नेटवर्क बढ़ेगा ज़रूर, नए लोगों के साथ कनेक्शन आपका बनेगा। इस आने वाले 3 मंथ से मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा बार बार फील हो रहा है कि कुछ ना कुछ नया होगा, नए लोगों के साथ गेट टुगेदर आपका ज़रूर होगा। और आपको ये चीज़ भी फील होगी कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ भी काफ़ी लोग हैं। ये चीज़ मुझे फील हो रही है कि होगा। नेक्स्ट आपके साथ क्या हो रहा है, आपके लिए 2 कार्ड आ गए अपने आप। एक तो फियर का कार्ड है कि आई रियलाइज दैट आई एम टेस्टिंग माई रीसॉल्व टू लिव इन द एनर्जी ऑफ लव। आप ना किसी भी चीज़ की डर, मन में एक डर बैठ जाता है ना हमारे अंदर, तो हमारे अंदर जो डर होता है आप उससे बाहर निकल रहे हो, उस डर से बाहर निकल रहे हो। आपको रियलाइज़ हो रहा है कि ये डर से कुछ भी सॉल्व नहीं होने वाला। अगर मैं अपने अंदर डर की जगह पे प्यार भर लूँ तो मैं उससे हर चीज़ को सॉल्व कर सकता हूँ। एक तो ये आप सीखोगे। देखो फिर से कार्ड रिपीट हो गया पेशेंस का। मैं आपको क्या कह रही हूँ कि आपको इस साल या इन 3 मंथ से बहुत धीरे धीरे चलना है, संभल संभल के चलना है, पेशेंस रखना है, प्लानिंग करके चलना है। कोई भी चीज़ बिना प्लानिंग के नहीं करनी, कहीं पे बिना प्लानिंग के पैसा इन्वेस्ट नहीं करना, कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी। प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना है। लोगों का भी ध्यान रखना है कि कौन किसकी नज़र आपके ऊपर है, क्योंकि बहुत बैड नज़र आपके ऊपर हो सकती है, नज़र लग सकती है आपको। कोई प्रॉपर्टी बाय कर रहे हो, कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, कहीं पे पेपर साइन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो वहाँ पे भी बोला जा रहा है कि थोड़ा सा पेशेंस रख के करना कोई भी काम। जल्दीबाजी में कोई भी चीज़ मत करना, जल्दीबाजी में कोई स्टेप भी मत लेना, जल्दीबाजी में शादी भी मत करना, जल्दीबाजी में कुछ भी मत करना, संभल के चलना। और इस चीज़ को भी समझना कि जो भी चीज़ें होंगी अपने टाइम पे होंगी। ठीक है, तो पेशेंस आपको ज़रूर रखना है। ठीक है, तो इस 3 मंथ्स में जो चीज़ें मुझे दिखी मैंने आपको पूरी पूरी बताने की कोशिश करी है
कि आपकी लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है, ये चीज़ें मैंने आपको बताई। चलिए अब आपको एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं हम ये भी देख लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं फॉर वर्गो। वर्गो के लिए एंजल गाइडेंस क्या है आने वाले इस मार्च एंड तक के लिए। वर्गो फर्स्ट क्वार्टर में आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है फॉर वर्गो। चलो फर्स्ट कार्ड है रिकंसिडर। ये कह रहा है, मैंने बोला ना कि आप अगर कोई पेपर वर्क करने जा रहे हो, कोई प्रॉपर्टी लेने जा रहे हो, कहीं पे कोई जॉब ले रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, किसी को पैसा दे रहे हो, कुछ भी कर रहे हो ना, तो उसको एक बार दोबारा सोचना। एंजल्स कह रहे हैं कि कोई भी इस आने वाले टाइम पीरियड में मार्च तक कुछ भी करने से पहले अगर आप कोई डिसीज़न बना रहे हो तो आपको दोबारा उसके बारे में सोचना है, रीथिंक ज़रूर करना है। ठीक है, आपको रीथिंकिंग ज़रूर करनी है उस चीज़ के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट मुझे और क्या दिखाई दे रहा है, कम्युनिकेट क्लियरली। आपने किसी को पैसा दिया, उसने वापस नहीं किया, आप उसे डायरेक्ट बात करो, कम्युनिकेट करो डायरेक्टली, ठीक से बात करो, डायरेक्ट बोल दो उसको। आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आई, ठीक है, टावर मूवमेंट आ गया जो आ रहा था, तो उसको रिजॉल्व करो, आप क्लियर बात करो। या कुछ भी अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपका एक मूल मंत्र है कि आपको इस 3 महीनों में, ये जो भी टाइम पीरियड 2.5 महीने का बचा है मार्च एंड तक, आपको ना बातें कम्युनिकेट जो करनी है ना वो क्लियरली करनी। जहाँ कम्युनिकेशन का भी कार्ड था कि अगर आप किसी से बात कर रहे हो, किसी शादी के रिश्ते को लेके, किसी कॉन्ट्रैक्ट को लेके, किसी भी काम को लेके अगर आप बात कर रहे हो तो आपको कम्युनिकेट जो करना है वो क्लियरली कम्युनिकेट करना है। गोलमोल करके बातें नहीं करनी है, इस बात का आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि आपने बात ठीक से करनी है। उसके बाद है इम्प्रूविंग हेल्थ। आपको ना हेल्थ इम्प्रूव करने के लिए बोला जा रहा है। इन 3 महीनों में आपको अपनी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है और आप अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करते हुए दिखाई भी दे रहे हो। आपको बहुत सारे साइंस भी दिए जाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी का कार्ड आया था ना कि आप बहुत सारे लोग योगा, जिम, वर्कआउट, कोई स्विमिंग कर रहा है, कोई बैडमिंटन कर रहा है, कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हो, कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हो जिसकी वजह से आपकी हेल्थ में मैं इम्प्रूवमेंट देख रही हूँ। हेल्थ आपकी इम्प्रूव होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। और अगर आप अपनी हेल्थ इम्प्रूव करना चाहते हो तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी ज्वाइन करना चाहिए। वो आपके लिए बहुत बेहतर होगा, आपके लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बेहतर होगा। तो ये चीज़ें मुझे आपके लिए दिखाई दे रही हैं फॉर वर्गो कि आने वाले नेक्स्ट 3 मंथ्स में क्या हो सकता है। तो ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है, चीज़ें बहुत अपने टाइम पे धीरे धीरे चलेंगी। आपको भी पेशेंस रखना है, बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं मचानी है किसी भी चीज़ की। ये टाइम पीरियड है कुछ जानने का, समझने का, सीखने का, ठीक है, और चीज़ों को एनालाइज करने का कि चल क्या रहा है, और पहले पास्ट की चीज़ों से बाहर निकलने का। जो भी पास्ट में आपका टफ टाइम चल रहा था या जो भी कार्मिक साइकिल चल रहा था, उससे पहले आपको बाहर निकलना है अच्छे तरीके से। उसके बाद आई एम श्योर कि 21 मार्च के बाद से आप लोग अपनी लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव आउटकम्स देखना शुरू कर दोगे। चीज़ों में थोड़ी सी स्पीड बढ़ जाएगी और सबसे अच्छी जो बढ़ेगी वो जून के बाद, जून से होगा। तो फर्स्ट हाफ आप लोग का थोड़ा सा इस तरीके से मुझे दिखता है, लेकिन जून के बाद से चीज़ें थोड़ी ज़्यादा अच्छी मुझे आप लोगों की दिखाई देती है। बट अभी मार्च तक आपको चीज़ों को सही से लेके चलते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। आई होप कि आपको मेरी रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मुझे ढेर सारा इसी तरीके से प्यार देते रहें, महादेव रंग को प्यार देते रहें। बहुत जल्दी मिलेंगे आपके साथ एक नई रीडिंग के साथ, जो मैं थोड़ी और डिटेल में दूंगी। आज थोड़े से टाइम क्रंचेस की वजह से मैं वीडियो जल्दी यहाँ पे ख़त्म कर रही हूँ। मैं चीज़ों को और समझाना चाहती थी, लेकिन अभी कुछ अपॉइंटमेंट्स इतनी ज़्यादा हैं मेरे पास कि मैं उनको ख़त्म करने की कोशिश कर रही हूँ, जिससे कि मैं वीडियोस टाइम टाइम पे डाल पाऊँ। बहुत जल्दी मिलूँगी मैं आपसे, नए रीडिंग का इंतज़ार करें। मेरा दूसरा चैनल चंद्रोहित नाम, उसको भी ढेर सारा प्यार दें, उसको भी जाके सब्सक्राइब करें। आपको वहाँ पे भी ज़रूर रीडिंग्स मिलनी शुरू हो जाएंगी। थोड़ा सा हेक्टिक चल रहा है स्केड्यूल, कुछ दिन की बात है, और ठंड भी बहुत है दिल्ली में। जैसे ही वेदर ठीक होता है और मेरा हेक्टिक थोड़ा सा जो शेड्यूल है वो नॉर्मल होगा, तो मैं रीडिंग जो है बहुत अच्छे से टाइम से देना शुरू कर दूँगी। और इतना पेशेंस रख रहे हैं आप सब लोग मेरी रीडिंग्स के लिए, उसके लिए बहुत सारा शुक्रिया आप लोगों को बोलना चाहूँगी। और बहुत जल्दी मिलते हैं। नमस्ते, बाय।